गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और टॉपिक हमारा मैट्रिसेस हम पढ़ रहे हैं। और मैट्रिसेस में एक्सरसाइज 3.2 जिनमें ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस हम स्टडी कर रहे थे, उनके एप्लीकेशंस कर रहे थे। सो क्वेश्चन नंबर 18, ये मैंने कहा था मैं करवा दूंगा, बाकी क्वेश्चन आप कर लें। मैंने एक्सरसाइज अपलोड जो है वो आपके नोट्स भी कर दिए थे, आई होप आपने किया होगा। 15 क्वेश्चन भी मैंने करवाया था, सेम क्वेश्चन वैसे थे, बाकी आपने करने। क्वेश्चन नंबर 18, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो गिवन ए जीरो, हमें प्रूव क्या करना है, मैं यहां साइड पे लिख देता हूं। हमें प्रूव करना है i प्लस ए इज इक्वल टू i माइनस ए, और आप जानते हैं कि i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा उसी साइज की ली जाती है, उसी ऑर्डर की ली जाती है जिस ऑर्डर का हमारे पास गिवन मैट्रिक्स हो। तो ये 2/2 है, तो आइडेंटिटी भी, सो गिवन a इज दिस एंड i इज 2/2। Therefore I plus a, this is 1 0 0 1 plus 0 minus tan alpha by 2 tan alpha by 2 0. So this implies I plus a is equal to 1 minus tan alpha by 2 tan alpha by 2. अब राइट साइड हमें बनानी है, उसके लिए आल्सो i माइनस ए 1 0 0 1 माइनस 0 माइनस tan alpha by 2 tan alpha by 2 0. So this is 1 minus 0 1 0 minus minus 10 plus 10 alpha by 2 0 minus to minus 10 alpha by 2 1 minus 0 1. This is I minus. So लेफ्ट साइड तो इतनी थी, राइट साइड में इसके साथ ये भी मल्टीप्लाई करना है। So now I minus a 0 minus tan alpha by 2 tan alpha by 2 0. This is 1 0 1 10 alpha by 2 minus 10 alpha by 2 1 into 0 minus tan alpha by 2 tan alpha by 2 0. So this is 1 into 0 0, थोड़ा ध्यान देंगे, I minus a is this and a is t 1 into 0 plus tan square alpha by 2. I minus a and minus, हमने थोड़ी सी गलती की है, सॉरी, राइट साइड में ये है, मैं यहाँ गलत लिखता हूँ, सॉरी, जो हम राइट साइड में आए I माइनस ए इंटू ये चाहिए हमें, जो मैट्रिक्स चाहिए वही बनाएंगे, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा. So this is 1 tan alpha by 2 minus tan alpha by 2 1 cos alpha minus sin alpha cos. This is 1 into cos alpha plus sin alpha tan alpha by 2 minus sin alpha plus cos alpha tan alpha by 2.
minus cos alpha tan alpha by 2 plus sin alpha, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस की आप सभी को आती है. So this is sin alpha minus minus plus tan alpha by 2 plus cos alpha. So this is cos alpha plus sin alpha by 2 cos alpha by 2 minus sin alpha plus cos alpha sin alpha by 2 cos alpha by 2 minus cos alpha sin alpha by 2 cos alpha by 2 plus sin alpha sin alpha by 2 cos alpha by 2 plus cos alpha. This is equal to, यहां पे एलसीएम cos alpha आ जाएगा. So this is cos alpha by 2 plus sin alpha by 2 upon cos alpha by 2. ये एलसीएम लेंगे. यहां पर भी एलसीएम ले लेंगे और माइनस भी कॉमन निकाल लेंगे. जब माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो sin अल्फा cos अल्फा by 2 माइनस cos अल्फा sin अल्फा by 2 अपॉन, ये माइनस मैंने कॉमन ले लिया. और यहां पर भी हम माइनस कॉमन ले लेते हैं. सो दिस इज, या नहीं भी ले कॉमन तो देखें माइनस cos अल्फा sin अल्फा by 2 प्लस sin अल्फा cos अल्फा by 2 अपॉन cos अल्फा by 2. यहां पे एलसीएम ले लेंगे. सो sin अल्फा by 2 प्लस cos अल्फा by 2 अपॉन cos अल्फा by 2. ये इक्वेशन फर्स्ट हमें इसको साइड कर देते हैं. दिस इज इक्वल टू cos a cos b plus sin a sin b. दिस इज cos a minus b. यहां पर माइनस sin a cos b minus cos a sin b, तो sin a minus b. दिस इज sin a cos b minus cos a sin b, तो sin a minus b. And cos a cos b, so this is cos a minus. This is cos alpha by 2, अल्फा में से अल्फा by 2 माइनस की तो अल्फा by 2 अपॉन cos alpha by 2 माइनस sin alpha by 2 अपॉन cos alpha by 2, sin alpha by 2 upon cos alpha by 2, cos alpha by 2 upon cos alpha by 2. So this is 1 minus tan alpha by 2, tan alpha by 2 1. So ये हमारी राइट साइड थी इसकी. This implies I minus a cos alpha minus sin alpha cos alpha is equal to 1 minus tan alpha by 2 tan alpha by 2 1. This is set. So from first and second we have I plus a is equal to I minus a into cos alpha minus sin alpha cos alpha. Hence the proof.
सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है उस पर आ जाते हैं। ऑपरेशंस के जो क्वेश्चन होंगे, काफ़ी क्वेश्चन हैं, आप बाकी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करें, एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं उन एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करें। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। Transpose of a matrix. So suppose A is equal to Aij n by n is any matrix, then its transpose is an n by m matrix obtained by interchanging rows and columns, that is transforming rows into column and columns into row. So its transpose is like this: Aj n by n. मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ ये मैट्रिक्स कैसे बनती है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे बनती है किसी मैट्रिक्स के लिए। फॉर एग्जांपल लेट A is 1 2 3 4 5 6। सो देखिए इसका आर्डर है 2 by 3। तो इसका जो ट्रांसपोज है उसमें हमने क्या करना होता है, रो जो है पहली रो उसको पहला कॉलम बना देना है, तो 1 2 3, और दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना देना है। दिस इज द मैटर। तो आप चेक कर सकते हैं इसका आर्डर हो गया 3 by 2, तो वही मैंने कहा था ऑर्डर रिवर्स। दूसरा एलिमेंट, ये एलिमेंट यहाँ A1 2 है, तो यहाँ पर ये A21 है, तो Aij जो है वो Aji हो गया। तो ट्रांसपोज में हम कुछ नहीं करते, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो हम उसके रोज को कन्वर्ट करके ट्रांसफॉर्म करके उसकी कॉलम बना देते हैं, उसके कॉलम को कन्वर्ट करके उसकी रोज बना देते हैं। इतना सा ट्रांसपोज के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको वेरिफिकेशन के लिए एग्जाम में भी आते हैं, क्वेश्चन दिए होते हैं तो कहा जाता है कि वेरीफाई करें। सो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है A ट्रांसपोज इज A। इनके हम प्रूफ भी कर सकते हैं, प्रूफ कोई टफ नहीं है, और दूसरा वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। अगर आप वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो लेट A इज इक्वल टू A11 A12 A13 A1 A21 A22 A23 A31 A32 A33, then A transpose is A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. Also A transpose is transpose. So this is A11 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 A33 and this is A। ये इसकी वेरिफिकेशन है। प्रूफ करना तो इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन हम कर सकते हैं, Ijth एलिमेंट Jith हो जाएगा, दोबारा जब ट्रांसपोज हो तो Jith फिर Ijth हो जाएगा। ऑर्डर पहले m by n था, एलिमेंट Aij होगा, या एलिमेंट होगा Ijth पोजीशन पर। जब आप ट्रांसपोज दोगे A ट्रांसपोज तो n by m हो जाएगा, एलिमेंट Jith पोजीशन पर हो जाएगा। फिर आप जब उसका दोबारा ट्रांसपोज दोगे तो ऑर्डर दोबारा रिवर्स होगा, m by n और एलिमेंट फिर Ijth पोजीशन पर। तो एलिमेंट दोबारा मैट्रिक्स के एक ही होते हैं, m by n एलिमेंट m by n एलिमेंट, तो ये बराबर होते हैं। प्रूफ आप इस तरह भी कर सकते हैं। फिलहाल ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकंड प्रॉपर्टी, ट्रांसपोज जो है ये प्रॉपर्टी है, ये
एप्लीकेबल है, ये ऑपरेशन जो है मैट्रिक्स पर एप्लीकेबल है, ट्रांसपोज नंबर्स पे एप्लीकेबल नहीं होता है। इसलिए सेकंड प्रॉपर्टी, कभी भी आपको एक स्केलर k हो और उसको मल्टीप्लाई किया गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन फिर ट्रांसपोज लें, तो आप k a ट्रांसपोज, जब ट्रांसपोज अलग करना है तो नंबर को ट्रांसपोज से कोई फर्क नहीं पड़ना है। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है a प्लस b ट्रांसपोज, so a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज। सो ये चार प्रॉपर्टीज जो थी ये ट्रांसपोज की हैं, इनकी वेरिफिकेशन आपको आ सकती है, डेफिनेशन इसकी आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक में हम ट्रांसपोज इन्वॉल्व करते हैं। बेसिकली डेफिनेशन लिखने से पहले मैं बताऊंगा आपको, इसमें मैंने आपको कराना है कि एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसके इक्वल हो तो हम उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। भाई A का ऑर्डर m बाई n है तो A ट्रांसपोज का ऑर्डर n बाई m होता है। ये दोनों इक्वल कहां से होंगे, इनका ऑर्डर रिवर्स हो गया। सो इक्वालिटी एक ही केस में राइज होगी कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो, मैट्रिक्स n बाई m हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तभी जाकर इक्वालिटी का क्वेश्चन अराइज होता है। इसलिए जब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन कहनी है तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij n by n और m by n और p by p is said to be a symmetric matrix if A transpose is equal to A। अब ऑर्डर तो रिवर्स होगा तो सेम ही रहेगा, तो इसलिए मैट्रिक्स इक्वल हो सकती है। तो फिर सिमेट्रिक में होता क्या बेसिकली, और जो 1 2 3 4 5 6 ये एक मैट्रिक्स है, इसका जब ट्रांसपोज लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 मीन जो एलिमेंट A1 2 पे था वो A2 1 पे चला गया। इसका मतलब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो Aij वाला एलिमेंट Aj वाले एलिमेंट के इक्वल होगा फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ Ij। इसलिए जब इसकी एग्जांपल बनानी है तो आपने याद नहीं रखनी एग्जांपल कि ये वाली मैट्रिक्स में भी सारी मैट्रिक्स तो सिमेट्रिक होंगी नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स में भी सभी मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं होंगी, वो स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होंगी जो अपने ट्रांसपोज के इक्वल हो। तो जब आपको एक खुद एग्जांपल देनी है तो कैसे देंगे, आप कोई भी एक मैट्रिक्स लिख लें, उसको सबसे पहले आपने डायगोनल लिखनी है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है, अब यहां अपनी मर्जी से अपर ट्रायंगुलर पोर्शन अपनी मर्जी से कंप्लीट करें, -3 5 7, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 0 लिखें वटेवर। इस तरफ अब ध्यान रखना है आपने, A1 2 ये था तो A2 1 पे यही होगा, A1 3 5 था तो A3 1 पे भी 5 होगा, A2 3 7 था तो 3 2 भी 7 होगा। ये मैं एग्जांपल मैंने आपके सामने एग्जांपल कंस्ट्रक्ट की, आपने इसको याद करके नहीं एग्जाम में जाना है कि ये वाली मैट्रिक्स हम वहां लिखेंगे। तो अब आप इसको चेक करें, A ट्रांसपोज करें, इसका ट्रांसपोज 1 3 5 पहली रो, तो 1 3 5 पहली रो का पहला कॉलम बना दो, -3 2 7 सो -3 2 7 दूसरी रो का दूसरा कॉलम, तो तीसरी रो 5 7 3, तो उसका आप चेक करें ये A के इक्वल टू A, हेंस A is a symmetric matrix। तो आपके ध्यान में आया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये होता है Aij एलिमेंट Aj एलिमेंट के इक्वल होता है, एक डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे अगर उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल या वो मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के नेगेटिव के इक्वल। इट मींस
इसमें ए आई जे माइनस ए जे आई होगा फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ आई एंड जे। ये इसकी डेफिनेशन है। इसकी एग्जांपल करने से पहले एक नोट इसमें करा दूं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए आई जे होता है माइनस ए जे आई, बट ऑन डायगोनल I equal to j. So this implies ai I is equal to minus aii. This implies aii plus aii equal to 0. This implies 2aai equal to 0. This implies aii equal to 0 for all I. It means diagonal elements in a skew symmetric matrix are always zero. डायगोनल पर हमेशा जीरो एलिमेंट ही होगा। इसलिए जब इसकी एग्जांपल लिखनी है तो आपने मैट्रिक्स लेनी है जिसमें डायगोनल पे सिर्फ जीरो होंगे। सिमेट्रिक में ऐसा कुछ नहीं। और उसके बाद अपर ट्रायंगुलर पोर्शन अपनी मर्जी से कंप्लीट करें या लोअर ट्रायंगुलर एक तरफ का पोर्शन, फॉर एग्जांपल -2 3 5, तो यहां इसके नेगेटिव -2 है तो यहां 2, यहां 3 है तो -3, यहां 5 है तो -5। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में इतना ही डिफरेंस है। सिमेट्रिक में ए मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के इक्वल होती है, स्क्यू सिमेट्रिक में अपने ट्रांसपोज के नेगेटिव के इक्वल होती है, और इसलिए इसमें क्या हो जाता है कि डायगोनल एलिमेंट जीरो हो जाते हैं। देन ए ट्रांसपोज इज 0 -2 3 2 0 5 -3 -5 0। दिस इंप्लाइज ए ट्रांसपोज माइनस कॉमन निकालें, जैसे स्कैलर मल्टीप्लिकेशन वैसे माइनस, सो दिस इज 0 -2 3 2 0 5 -3 -5 0. So this implies A transpose, this is A minus. Hence A is a skew symmetric matrix. A skew symmetric matrix. तो एग्जांपल्स कैसे बनती हैं, इनके क्या नोट्स बनते हैं, ये सब मैंने आपको इसमें बता दिए। आप सिमेट्रिक की डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल्स को कैसे करना है, स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल्स कैसे करनी है, और इनके नोट्स जो मैंने लिखवाए ये अच्छी तरह आप पढ़ लें। कल हम इसकी आगे थ्योरम्स, इसके रिजल्ट्स और इसके बेस्ड एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करेंगे।